महाविकास अघाड़ी सरकार के एक के बाद एक नेता पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। अनिल देशमुख जेल में है, नवाब मलिक जेल में है। अब कहा जा रहा है कि क्या अगला नंबर अनिल परब का हो सकता है। हमारे साथ किरीट सोमैया हैं, बीजेपी के नेता। आज ईडी अनिल परब के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। वास्तव में बात यह है कि अनिल परब अनेक इश्यूज में पाए गए हैं। सचिन वादे ने पहला उसका नाम दिया था, उसके बाद में बजरंग खरमाटे उनके पीए की अनाप शनाप प्रॉपर्टी मिली और रिसोर्ट उन्होंने गैर कानूनी पद्धति से बनाया। भारत सरकार ने तोड़ने का आदेश दिया, महाराष्ट्र सरकार ने फोर्जरी हुई आदेश दिया। तो इस सब के खिलाफ, अनिल परब के खिलाफ कभी न कभी कार्रवाई होगी, ये तो स्पष्ट है। अब गए महीने में जब भारत सरकार के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दापोली कोर्ट में केस फाइल किया कि अनिल परब ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके एक जिम्मेदार मंत्री ने पर्यावरण का नुकसान पहुंचा के, तो वो केस अभी कोर्ट में चालू हो गया। ऑटोमेटिकली ईडी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस केस के आधार पर वो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स से छापे पड़े, उस छापे में अनेक चीज बाहर आई। अनिल परब के पार्टनर के पास से करोड़ों रुपए कैश मिले। अनिल परब का एक दूसरा पार्टनर सदानंद कदम, उसके सीए ने कहा कि लगभग 6-7 करोड़ रुपया रिसोर्ट का, बांधकाम का इसने खर्चा किया है। तो इसका अर्थ हुआ कि रिसोर्ट 25 करोड़ का है तो 25 करोड़ रुपया कैश में खर्चा हुआ है। उसके कारण ईडी ने यूजिंग द क्राइम मनी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए हक बनता है। देखिए, आपने दापोली पर बहुत स्टडी किया है, आपने कई सारे डॉक्यूमेंट भी निकाले। क्या पूरा मामला है, सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो आखिर किस तरह से ये पूरा घोटाला या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है? विभास साठे पुणे के, उन्होंने 2012 में वहां पर खेती जमीन कृषि जमीन ली, प्रपोजल दिया तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ये CR-Z में है, इसलिए यहाँ कुछ बांधकाम नहीं होगा। ये जानते हुए 2017 मई में अनिल परब ने उनके पास से 1 करोड़ 10 लाख में वो कृषि जमीन करके खरीदी। जब उद्धव ठाकरे मंत्री बने तब अनिल परब ने वहां पर कहा ग्राम पंचायत में कि भाई यहाँ पर एक बड़ा रिसोर्ट 5 स्टार बन के तैयार है, मेरे नाम पे रिसोर्ट कर दो। और हर साल रिसोर्ट का प्रॉपर्टी टैक्स भरने लगे। अब ये घोटाला हमारे ध्यान में आया है, हमने बाहर निकाला। अब इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर पर्यावरण मंत्रालय सभी ने इन्वेस्टिगेट किए, वहां पर कुछ जाके आए तो बाहर ये आया कि कोविड के दरमियान अनिल परब ने ये रिसोर्ट बनाया। तो CR-Z नो डेवलपमेंट जोन में रिसोर्ट बना, पैसा कैश में खर्चा किया। वो पैसा सचिन वादे क्या है, खरमाटे का है ना, भ्रष्टाचार का पैसा है। इसके लिए ईडी, इनकम टैक्स ने 25 करोड़ का रिसोर्ट, लेकिन अनिल परब ने चोपड़े में वैल्यू नहीं दिखाई, इसके लिए बेनामी प्रॉपर्टी। और इन्वायरमेंट ने कहा कि जानबूझकर सेक्शन 15 के अंतर्गत ये 420 ही अनिल परब ने की है फौजदारी कार्रवाई। देखिए, शिवसेना के तो ये एक नेता हैं, इसके अलावा यशवंत जाधव पर भी कई सारे खुलासे आपने किए। जल्द ही उसको लेकर एजेंसी कोर्ट भी जाने वाली है, वो क्या मामला है? कभी कभी मुझे लगता है हम जाने अनजाने में, हम या ना आप और मैं, वो मंत्री और नेताओं को अन्याय करते हैं। खरा गुनहगार तो माफिया सरदार उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पत्नी के नाम पर बोगस 19 बंगलो दिखाए, वो घोटाले का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके साले को करोड़ों रुपये बेनामी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है। उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया, सब डॉक्यूमेंट सामने हैं। अब यशवंत यादव ये कहते हैं कि भाई जो महापालिका कॉन्ट्रैक्टर के जो पैसे आते थे वो तो 10% थे, 90% तो बांद्रा जाते थे। तो अब यशवंत यादव ने अगर 53 बिल्डिंग खरीदे तो बांद्रा ने कितने खरीदे होंगे। एक चीज ये सामने आई कि इनकम टैक्स की जो रेड हुई थी उसमें यशवंत यादव की सैकड़ों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी सामने आई। कुछ पैसा उन्होंने प्रधान डीलर्स, एक उदाहरण, 15 करोड़ रुपया दुबई भेजा, करोड़ों रुपया दुबई भेजा, वहां प्रॉपर्टी बनाई। उसके
ईडी ने भी उसकी जांच कार्य शुरू कर दी है क्योंकि फेमा वायोलेशन है। कंपनी मंत्रालय ने देखा कि इसने बोगस शेल कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो कंपनी मंत्रालय ने उनके खिलाफ अभी कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो उसके बाद में वापस ईडी उसमें जाएगी। तो नियमों के बाद एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन अगर कोर्ट में ये चले गए तो ईडी भी ईसीआई ले सकते हैं। ऐसे नहीं, इसको एफआईआर है, पुलिस के लिए शब्द है, कुछ डिपार्टमेंट के लिए उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। एनवायरमेंट में सेक्शन 15 ये इक्विवेलेंट टू 420 यानी 420 होना चाहिए, चीटिंग फ्रॉड। एनवायरमेंट अपना कंपनीज एक्ट में सेक्शन 447 448 यानी जो जिसको हम एफआईआर किसका होता है 420 का होता है, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी। तो ये सब इनके पर्यायी सेक्शन अनेक कानून में दिए हुए हैं। तो ये कानून में कंप्लेंट होती है तो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, एंटी करप्शन हो, वो कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब अब और भी नेताओं का नंबर है। अली बाबा 40 चोर है, अभी तक 18 के खिलाफ कार्रवाई शुरू है, 22 बाकी है, 40 के 40 चोर है। 5 के खिलाफ अब मामला थर्ड फेज तक पहुंच गया है। यशवंत यादव, हसन मुशरिफ ने 158 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। फिर श्रीधर पाटनकर, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आधा डजन है। उसमें से पहला नंबर किसका लगता है? हमने तो उद्धव ठाकरे को अधिकार दिया कि चिट्ठी डालो। अब इस चिट्ठी में अपनी बीवी का पहला नाम लेते हैं या बेटे का लेते हैं या यशवंत यादव का लेते हैं।